भोपाल में प्रशासन ने सबक लेते हुए बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। कोचिंग हब एमपी नगर में प्रशासन की टीम पहुंची और बेसमेंट में चल रही कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। जांच के दौरान इन कोचिंग सेंटर्स में आने जाने का एक ही रास्ता मिला। इतना ही नहीं, आपात स्थिति में निकलने का कोई इंतजाम नहीं मिला। अब ऐसे कोचिंग सेंटर्स को सील करने के साथ ही इनके संचालकों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, कोचिंग सेंटर्स पर टीम पहुंची और जांच की गई। यहां पर इमरजेंसी के लिए कोई रास्ता दूसरा मौजूद नहीं था, कोई रास्ता नहीं बनाया गया था, सिर्फ एक ही रास्ता था आने जाने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही। अगर आप यहां 10 से ज्यादा वर्कर्स किसी संस्थान में काम करते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि कम से कम 2 रास्ते हों। इमरजेंसी के लिए एग्जिट गेट भी होना महत्वपूर्ण होता है। बेसमेंट में जितने भी कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे, अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में जिस तरीके से रॉस कोचिंग में एक बड़ा हादसा हुआ, 3 छात्रों की मौत हो गई पानी में डूबने की वजह से, क्योंकि बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया था। इसके बाद उन तमाम कोचिंग सेंटर्स पर अब जांच की जा रही है। जहां पर जरा सी भी अगर लापरवाही पाई जाती है तो उन कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का निर्देश दिया जा रहा है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद अब राजधानी भोपाल में भी ऐसी कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई होने लगी है। जहां पर बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस चल रही थी, ये एमपी नगर की कोचिंग क्लासेस है। जो देखिए आप, प्रशासन यहां पर कार्रवाई करते हुए इस कोचिंग क्लासेस को सील कर रहा है और यहां पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट भी थे और प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये पहला कोचिंग क्लासेस है ओर्सस जिसको यहाँ पर सील किया गया है, सील किया जा रहा है और इसके खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। और यहाँ पर कोचिंग सेंटर वालों को हिदायत भी दी गई है कि इस तरह के बेसमेंट में कोई भी कोचिंग क्लास नहीं चलाए जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर प्रशासन का अमला कार्रवाई करते हुए यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं इसकी जानकारी प्रशासन की टीम ले रही है और इसको सील करने के बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहाँ पर ये देखिए, पंचनामे पर अफसर हस्ताक्षर करवाते हुए साइन कराकर ये कोचिंग क्लासेस से कि यहाँ पर क्या क्या नियम का पालन हो रहा है और क्या नहीं। तो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर है जिसको बंद कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई प्रशासन की आज शुरू कर दी गई है। हम कोशिश भी करते हैं यहाँ पर एसडीएम सर आशुतोष शर्मा जी हैं। हम सर, कार्रवाई की गई आज पहली कोचिंग सेंटर पे, क्या खामी मिली यहाँ पर, किस तरह? देखिए, बेसमेंट में हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि क्लासेस कभी संचालित होती होंगी। उसमें टेबल कुर्सियाँ पाई गई, बोर्ड पे भी कुछ लिखा हुआ था। तो बेसिकली बेसमेंट जो है परमिटेड नहीं है। ये एमपी नगर कमर्शियल क्षेत्र है। हमने ऑफिस बंद कर दिया है। कंप्लायंस रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। सर, और भी इस तरह कोचिंग सेंटर की अभी बेसमेंट में चल रही है, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कोटेल एकेडमी भी हम गए थे जांच के लिए। कोटेल एकेडमी पे हमको क्लासरूम में ताला मिला, पर चूंकि वो भी प्राइमा फेसी बेसमेंट में ही था, हमने उसको सील कर दिया है। अब कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, बेसमेंट में कोई भी चला रहेगी, बेसमेंट में इस तरह की गतिविधियां संचालित ना हो। और उसके अलावा भी सुरक्षा के अन्य मानकों पे भी हम जांच करेंगे। सर, फायर सेफ्टी आर्म्स को लेकर भी बात आती है, फायर सेफ्टी पे भी हम जांच करेंगे। हमारे साथ फायर सेफ्टी ऑफिसर्स भी हैं। सतपुड़ा से भी हमने इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया है, साथ में हैं हमारे वो। लिफ्ट ऑडिट भी हम देखेंगे, यदि कहीं लिफ्ट इस्तेमाल होता है तो ऑडिट उसका कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तो फायर एग्जिट है कि नहीं है। यहाँ जो छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं उनको किसी प्रकार से कभी ब्रीफ किया गया है कि नहीं कि आपातकालीन स्थिति में क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए। शैलेंद्र, बेसमेंट पर एक्शन लिया जा रहा है। जितने भी कोचिंग सेंटर अब बेसमेंट में खुले हैं वहां पर जांच किए जाने की बात सामने आ रही है। कई जगह पर सील भी किए गए हैं कोचिंग सेंटर्स। हाँ जी, देखिए, बिल्कुल दिल्ली की घटना के बाद ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को स्पष्ट कर दिया था कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए और उसके लिए सभी जितने भी जिले के कोचिंग सेंटर से उनकी जांच कराई जाए। खासकर बेसमेंट में अगर कोचिंग क्लासेस चल रही, ऐसे सेंटर्स पाए जाते तो उन पर कार्रवाई की जाए। तो सबसे पहले आज भोपाल में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए औरस एकेडमी और कोटिल एकेडमी, 2 एकेडमी कोचिंग सेंटर है, उन पर कार्रवाई की है। इन दोनों में पाया गया कि यहाँ पर बेसमेंट में ही कोचिंग क्लास चलती थी और जब यहाँ पर कोचिंग सेंटर पर जांच की गई तो औरस एकेडमी में तो बड़ी ऐसी स्थिति मिली जो कि चौंकाने वाली थी। यहाँ बेसमेंट तो में क्लास तो चल ही रही थी, बल्कि वहां पानी भी भरा हुआ था। निश्चित ही दिल्ली जैसा हादसा है जो जिसने पूरे देश में चिंता, सवाल खड़ा कर दिया बच्चों की सुरक्षा को लेकर। जो बच्चे घर से पढ़ने के लिए निकलते हैं, बड़े सपने लेकर निकलते हैं
और उसके बाद जिस तरह की हादसा हुआ, घटना हुई, वैसा ही आज जब यहाँ पर ओरस एकेडमी में गए तो वहां पर बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, काफी पानी भरा था। तो निश्चित ही प्रशासन की टीम की भी आंख जब देखा उन्होंने तो चौंक गई कि यार यहाँ पर कितना पानी है, और उन्होंने तत्काल उसको सील करने के निर्देश दिए गए। उस कोचिंग क्लास को सील कर दिया गया, वहां पर जितने भी क्लास के कमरे थे सभी सील कर दिए गए। कोचिंग सेंटर क्लासेस को हिदायत भी दी गई कि अब यहाँ पर बेसमेंट में कोचिंग क्लास नहीं चलना चाहिए। एसडीएम ने यहाँ पर कार्रवाई की है। उसके साथ ही कोटिल एकेडमी पर भी इसी तरह की बेसमेंट में क्लास, लेकिन वहां ताला था, वहां कोई बच्चे नहीं पाए गए, इस कारण वहां पर भी सील करके टीम लौटाई। लेकिन दूसरी कोचिंग क्लास में यहाँ पर काफी विवाद भी हुआ। कोचिंग संचालक जिद पर अड़े हुए थे, वो लगातार दबाव बना रहे थे कि ऐसे भी हो, कार्रवाई नहीं हो। फिर लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई की और अब पूरे भोपाल में इसी बेसमेंट में जितने भी कोचिंग कम से कम अब ऐसे घटनाओं से सीख लेने की जरूरत है। जो कोचिंग सेंटर संचालक हैं उन्हें खुद सोचना होगा कि किसी भी छात्र की जान जोखिम में ना पड़े, इसके चलते ऐसी जगह पर कोचिंग सेंटर खोले जाए जहां पर राहत रहे, किसी भी मौसम में वहां पर ऐसी घटनाओं का डर ना रहे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में हंगामा हुआ। बजट के दौरान कांग्रेस पार्षदों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारी पार्षदों को निष्कासित किया गया। सभापति ने दिन भर के लिए निष्कासित किया। काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के पार्षद पहुंचे थे और सदन के बाहर ये पार्षद धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस पार्षदों का दल धरने पर बैठा है, बड़ी बड़ी तख्तियां लेकर पहुंचे थे। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। और चलिए सीधे रुक करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, भ्रष्टाचार बंद करो के नारे गूंज रहे हैं सदन में। भ्रष्टाचार जो अधिकारी हैं, जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, उनको जेल में डालने की मांग कर रहे हैं। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला सदन में। देखिए, आज नगर निगम का बजट सत्र के दौरान सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला और ये हंगामा सिर्फ सदन में नहीं, बाहर से ही शुरू हो चुका था। नगर निगम के परिसर में पहले कांग्रेसी इकट्ठा होते हैं और जैसे ही नगर निगम कार्यालय से महापौर बजट सत्र के लिए सदन की तरफ आगे बढ़ते हैं, काले कपड़े पहनकर जो कांग्रेस के पार्षद वहां पे पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से जमकर हंगामे करते हैं और भ्रष्टाचार का जमकर आरोप लगाया जाता है। उसके बाद में जब ये सदन के गेट पर पहुंचते हैं, तख्तियां अंदर लेके जा रहे थे, उस वक्त बाउंसर के द्वारा उन्हें रोका जाता है, जिसके बाद जमकर वहां पे धक्का मुक्की होती है और धक्का मुक्की के बाद में ये सभी पार्षद तख्तियां लेकर अंदर पहुंच जाते हैं और तख्तियां लेकर अंदर जमकर हंगामा करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। उसके बाद निगम के जो सभापति उनके द्वारा रोका जाता है और कहा जाता है कि सदन की गरिमा का ख्याल रखें, तख्तियां लेकर अंदर नहीं आना था, आप लोग गरज लेकर तख्तियां आगे, नारेबाजी बंद करें और इस सदन की कार्रवाई शुरू किया जाए। हंगामा काफी देर तक चलता रहा, करीब 1 घंटे बाद ये कार्रवाई शुरू हो पाती है और लेकिन जैसे ये कार्रवाई शुरू होती है फिर से कांग्रेस पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता है और हंगामे से नाराज सभापति ने सभी कांग्रेस पार्षदों को आज दिन भर के लिए बाहर निकाल दिया सदन की कार्रवाई से और सभी पार्षद बाहर निकलते हैं और मुख्य दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, हंगामा चल रहा है और नगर निगम महापौर नगर निगम के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करनी थी, बजट के पहले वो चर्चा क्यों नहीं की गई? 150 करोड़ रुपए का फर्जी बिल घोटाले पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन अधिकारियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? उन अधिकारियों को निलंबित क्यों नहीं किया गया? तमाम इन मुद्दों को लेकर वहां पर हंगामा चलता है। उन्होंने कहा ये विपक्ष यानी कि तमाम ये मुद्दे सदन में गूंजे कि बजट सत्र के पहले आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बातचीत करें और ये ना करने के दौरान ये हंगामा बरपाए। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण की टीम ने भिंड के सेंट माइकल स्कूल का निरीक्षण किया और इस दौरान टीम को स्कूल में कई खामियां मिली हैं। स्कूल में एनसीईआरटी 2-3 किताबें ही चलाई जा रही थी, बाकी किताबें प्राइवेट पब्लिकेशंस की चलाई जा रही थी। इसके अलावा स्कूल में 2 अलग अलग पॉलिथीन में मास्क रखे हुए थे।
स्कूल प्रबंधन ने कहा कि मांस कुत्ते को खिलाने के लिए रखे गए थे और इसके अलावा जांच के दौरान स्कूल बस में ना तो पैनिक बटन मिले और ना ही फायर सिलेंडर मिले। गौरतलब है कि इससे पहले फीस बढ़ाने को लेकर कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि जो नोटिस जारी किया था उसका कोई असर तो नहीं हुआ, बल्कि और अनियमितताएं जरूर यहां पर पाई गई हैं। तो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण की टीम भिंड के सेंट माइकल स्कूल स्कूल पहुंची और आपको मालूम है सेंट माइकल स्कूल बहुत ही बड़ा स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, जहां पर बड़ी संख्या में इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। और इस दौरान टीम को स्कूल में कई खामियां पाई गई हैं। स्कूल में एनसीईआरटी की 2-3 किताबें ही चलाई जा रही थी, बाकी जो किताबें थी वो प्राइवेट पब्लिकेशंस की चलाई जा रही थी। जो प्राइवेट पब्लिकेशन वाली जो बुक है एनसीईआरटी के अलावा 2 बुक्स उन्होंने बच्चों से खरीदवाई, वो पाई गई। हमने एक सेट उनका टेस्ट किया है और प्रिंसिपल से भी लिखित में लिया है। प्रिंसिपल के जो ऑफिस है, प्रिंसिपल के ऑफिस के ठीक बगल में एक दरवाजा है, इससे ऊपर सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस मिला है, इसमें 5 कमरे हैं, डाइनिंग हॉल है, किचन है। किचन में तो मांस मिला है 2 पॉलिथीन में, और हमने उनसे पूछा मांस कैसा है, तो उन्होंने कहा कुत्ते के लिए है। कुत्ता वहां था भी नहीं, कोई हमने जानकारी भी दी कोई ऐसा कुत्ता जी नहीं। ये मीडिया के थ्रू बात जो की जा रही है कि ये फीस की वृद्धि मीडिया को नियमों को ताक पर रखे, उसके लिए बाकायदा जवाब बना करके ईयर वाइज फीस का चार्ट बना करके उसका जवाब दे दिया गया है। और ये जो वृद्धि हुई है 10% या 9%, कई इस साल तो माइनस में वृद्धि है, वो भी दे दी गई है, और जो कि यहाँ से लेकर के कमिश्नर तक सबको उसका आंसर भेजा गया है। और संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी जुड़ गए। रवि रमन, क्या क्या खामियां पाई गई हैं जब टीम पहुंची छापेमार कार्रवाई करने के लिए सेंट माइकल स्कूल में? मांस भी मिला था। मैं आपको बताऊं कि जो बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग के जो सदस्य हैं ओमकार सिंह, इनके द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त की जा रही थी, तो उनके द्वारा भोपाल से आकर भिंड के सेंट माइकल स्कूल का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की, पाठ्यक्रम को चेक किया गया, क्योंकि और उन्होंने बताया कि न्यूज 18 से सबसे पहले उन्होंने एसपीओ से बातचीत की है और उस बातचीत में उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान एक सबसे बड़ी खामी ये मिली है कि उसी स्कूल बिल्डिंग में एक प्राइवेट गेस्ट हाउस भी मिला है ऊपर, जिसमें 4 कमरे थे, किचन थी, बड़ा सा हॉल था। जिस फ्रिज में चेक किया गया तो उसमें 2 पॉलीथीन थी और दोनों पॉलीथीन में मांस मिला है। प्रबंधन से इस मामले को लेकर बात की तो उनका सफाई देते हुए कहना है कि डॉग स्कूल में पला हुआ है जिसको खिलाने के लिए मांस लाया गया था। दूसरी कमी एक ये सबसे बड़ी खामी निकल के आई, जो प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें है वो ज्यादा मात्रा में मिली, और जो एनसीईआरटी की जो राज्य शासन जबकि पहले ही चेता दिया गया था कि ऐसी अगर खामियां पाई जाती हैं तो एक्शन लिया जाएगा, बावजूद इसके ये तमाम अनियमितताएं देखी गई स्कूल में। बहुत शुक्रिया आपका रवि रमन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।